अभी मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट समझाता हूँ। एडमिशन में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिटायरमेंट में भी बनता है। अभी तक तो ऐसे सभी लोगों को समझ में आता ही होगा रीवैल्यूएशन, बट कुछ एक लोग होंगे जिनके थोड़ा मुश्किल होगा या जिनको नहीं समझ में आता होगा, उनके लिए मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट है क्या, कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट ये लेजर फॉर्मेट में बनता है, टी फॉर्म में। इधर अ पर्टिकुलर अमाउंट एक डेबिट एक क्रेडिट साइड हो गया और करेंसी। अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कब कब है। एडमिशन के टाइम पे भी क्वेश्चन में होगा, कभी कभी अलग से भी पूछ सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिटायरमेंट के टाइम पे बन सकता है, डेथ के टाइम में भी हो सकता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले फंडामेंटल के अगला वाला जो चैप्टर है उसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट हो सकता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, कहीं कहीं पे दिक्कत होता है उनको, तो एक्सप्लेन करता हूँ उसको। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया है एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम पे, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया। मान लीजिए कि स्टॉक का वैल्यू पहले था 10,000, आप बोल रहे हैं कि उसका बढ़ करके 12,000 हो गया है। तो 2,000 का एसेट्स बढ़ने का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हुआ। तो जितने से प्रॉफिट वाला साइड इधर लिखते हैं, लॉस का इधर लिखते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट्स अगर हो रहा है तो जो भी जिस भी आइटम में स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है, तो स्टॉक कितने से बढ़ा है 2,000, तो 2,000 इधर लिख लेंगे। अगर यही कम होता तो हम टू स्टॉक करके इधर लिखते। अब मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख से 80,000 हो गया है, तो वैल्यू कम हो गया 20,000। तो अगर कम हुआ है तो लॉस हुआ है, तो लॉस वाला आइटम इधर लिखेंगे, टू बिल्डिंग। फिर फर्नीचर, मान लीजिए फर्नीचर का बोल रहे हैं कि वैल्यू कम हो गया है 30,000। तो जितना कम फर्नीचर का वैल्यू कम होने का मतलब क्या हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस वाला आइटम टू फर्नीचर करके इधर लिखेंगे। या अगर कोई ये भी बोलेंगे कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं था रिकॉर्डेड, अब रिकॉर्ड करना है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि भाई कोई आ गया कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए हैं भाई, देने हैं। तो भाई अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो लॉस है आपके लिए। तो लॉस वाला आइटम इधर, जो भी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज करके जितने से भी है वो लिख दोगे आप इधर। कोई मान लीजिए कि बिल्स पेबल है, वो पता चला कि वो बंदा चला गया दुबई, अब वो आपसे पैसे लेने नहीं आ रहा है, तो आप सारे पार्टनर डिसाइड करते हैं कि चलो बिल्स पेबल का अमाउंट अब कम हो गया है 10,000 से। तो बिल्स कोई भी जो पैसे आपको देना है अगर वो कम हो रहा है तो एक प्रॉफिट हो जाता है फर्म के लिए। तो जितना भी बिल्स पेबल या क्रेडिटर्स है, जो कोई भी है, कोई लोन वोन अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो गया। तो जो भी अमाउंट, जो भी आइटम है उसको इंडिविजुअली बाय बिल्स पेबल है, जो भी है जितने से भी, अगर 4,000 या 5,000 से कम हो रहा है तो ये लिख लेंगे। तो ऐसे ही अकॉर्डिंगली जो भी आइटम लॉस में रिजल्ट कर रहा है, तो जितने से लॉस हो रहा है उतना इधर लिखेंगे, जितने से प्रॉफिट हो रहा है वो इधर लिखेंगे। नॉर्मली मान लीजिए कि एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, तो इधर लिखेंगे। एसेट्स का वैल्यू कम होता है तो जितने से कम होता है इधर। लायबिलिटीज़ का उल्टा होता है, लायबिलिटीज़ अगर बढ़ता है, एसेट्स बढ़ता है तो इधर, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगा तो इधर। लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब क्या है कि लॉस हो गया, लायबिलिटीज कम होने का मतलब प्रॉफिट, तो इधर। अब उसके बाद में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर ये वाला साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो जितने से ज़्यादा है वो डिफरेंस विल बी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में। तो एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर्स, रिटायरमेंट के केस में सभी पार्टनर्स, इस तरीके से। अगर ये वाला ज़्यादा है तो लॉस हो गया, तो बाई लॉस ट्रांसफ़र टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड, या जो कंट्री मतलब एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर्स,
रिटायरमेंट के केस में ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस इज हाउ इट इज़ डन। रिवैल्यूएशन अकाउंट थ्योरी पार्ट था, फिर प्रैक्टिकल जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हो सकता है कि अभी प्रैक्टिकल नहीं किया है तो कुछ कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़ डन। ओके, अभी तो इतना ही। जब प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो फिर देखेंगे उसमें। अभी के लिए बाय, थैंक यू।